नमस्कार दोस्तों। किसान फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि फसल उत्पादन में खरपतवार किसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये अवांछित पौधे हैं जो या तो पौधे को बढ़ने से रोकते हैं या धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी खरपतवार भी है जिसे किसानों की लाख कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं गाजर घास की, जो अब भारत के सभी हिस्सों में उगती है। इसे पार्थेनियम हिस्टोरोफस भी कहा जाता है। गाजर घास न केवल फसलों के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हालांकि आज भी ये घास हमारे देश में 350 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है। क्या है पूरी कहानी इसी कांग्रेस घास की, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वो वक्त था जब देश में आजादी की ठंडी हवाएं बह रही थी, लेकिन जल्द ही ये ठंडी हवाएं भूखमरी की हवाओं में तब्दील हो गई। मुश्किल से 2-3 साल पहले आजाद हुए देश में अब ये भूखमरी किसी महामारी की तरह फैलने लगी थी। खेती सबके पास थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश के किसानों को ऐसा चूसा कि उनके पास ना तो देश का पेट भरने के लायक अनाज था और ना ही बड़ी मात्रा में उत्पादन करने का सामर्थ्य। ऐसे में भूखमरी की शैया पर आजादी का जनाजा ना निकले, इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे देशों से गेहूं आयात करने का फैसला लिया। बात जब रोटी की थी तो इसके लिए 1950 के दशक में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका काम आया। भारत में तब अमेरिका से भारी मात्रा में गेहूं आयात होने लगा। कुछ आंकड़ों की माने तो 1966 तक भारत में अमेरिका से 1.5 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं आयात हुआ। इस दौरान अमेरिका से गेहूं के साथ कुछ और भी अनचाही चीजें हिंदुस्तान की मिट्टी पर आ चुकी थी। मतलब गाजर घास का बीज देश के कोने कोने में फैल गया था। ऐसा कहा जाता है कि गाजर घास पहली बार 1955 में महाराष्ट्र के पुणे में पहली बार देखी गई थी। अमेरिकी गेहूं के साथ गाजर घास भारत आई थी तब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी, अतः इसे गांव-गांव में कांग्रेस घास के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या गाजर घास देश में अवांछित तरीके से पहुंची या इसमें अमेरिका की कोई चाल थी। अब गाजर घास कितनी खतरनाक है ये भी समझ लीजिए। गाजर घास मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी पौधा है। इसकी लंबाई 1 से 2 मीटर होती है। यह खरपतवार एक समय केवल गैर कृषि क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन अब विभिन्न प्रकार की फसलों, बगीचों, जंगलों और सड़कों के किनारे बड़ी मात्रा में उगता है। गाजर घास को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे कांग्रेस घास, चटक चांदनी और कड़वी घास। गाजर घास न केवल कृषि के लिए बल्कि जानवरों और लोगों के लिए भी हानिकारक है। अगर डेयरी पशु इसे घास समझकर खा ले तो दूध का उत्पादन 40% तक गिर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसे एक साथ अस्थमा, त्वचा रोग और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम की बीमारियां हो सकती हैं। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि इसको रोकने का तरीका क्या है। तो कांग्रेस घास में फूल आने से पहले इसे जड़ से उखाड़कर गड्ढा विधि से कंपोस्ट बना लेना चाहिए। इसके अलावा खास क्षेत्रों में अगर कॉम्पिटेटिव पौधे जैसे पनवाड़, चकौड़ा, जंगली बाथू, जंगली सूरजमुखी के पौधों द्वारा इसकी वृद्धि व विकास को रोका जा सकता है। इसके साथ ही पार्कों में घास की बार बार कटाई करने से इसके बीज बनने व फैलने से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, खेतों की मेड़ पर कसोले या खरपतवार नाशक से भी इसको नष्ट करना चाहिए। नमस्कार।